आज की बात। स्वागत। बोधिसत्व ने जब बुद्धत्व को लाभ किया, यानी कि भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को लाभ किए, तो लिखा यह गया है कि उन्होंने जिस दिन लाभ किया उस रात्रि में, रात्रि के प्रथम याम में, रात्रि के मध्यम याम में और रात्रि के अंतिम याम में भी प्रतीत्य समुत्पाद पर ही चिंतन और मनन करते रहे। और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में भी प्रतीत्य समुत्पाद ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, जो तथागत की शिक्षाओं का बड़ा ही खास अंग है। लेकिन लोगों को समझने के लिए बड़ा ही मुश्किल सा लगता है। ऐसे लगता है कि ये बड़ा गंभीर है। गंभीर तो है ही, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये बड़ा गहरा है, इसको समझना सहज नहीं है। लेकिन तथागत बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद को कैसे समझाते हैं? एक छोटा सा संवाद है, उस संवाद को आपको सुनाते हैं। दरअसल ये संवाद आयुष्मान आनंद यानी कि तथागत के शिष्य आनंद और तथागत, इन दोनों के बीच का ये संवाद है। हुआ ये था कि ये कुरुदेश में, कुरुओं के निगम कम्मार दम विहार में उस समय तथागत थे और वहीं पर ये संवाद हुआ है। तो ये संवाद प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के लिए, तथागत की शिक्षाओं का ये महत्वपूर्ण अंग, इसको समझने के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता है। देखिएगा, आनंद कहते हैं कि आश्चर्य है बनते, अद्भुत है, कितना गंभीर और गंभीर सा दिखता है ये प्रतीत्य समुत्पाद, परंतु मुझे वह साफ साफ जान पड़ता है। आनंद कहते हैं कि मुझे ये साफ साफ दिखाई देता है। तो तथागत कहते हैं, ऐसा मत कहो आनंद, और बस यहीं से इस बात को समझाना शुरू करते हैं। ऐसा मत कहो आनंद, ये प्रतीत्य समुत्पाद वास्तव में गंभीर है, गंभीर सा दिखता है आनंद। इस धर्म के न जानने से ही ये जनता उलझी उलझी है और गांठे पड़ी रस्सी की तरह है। ऐसी रस्सी जो उलझ गई है और उसमें गांठे पड़ गई है। ये हम जो समाज जिसको देख रहे हैं, ये इसी के कारण है क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझ पाए। प्रतीत्य समुत्पाद को समझना ये क्यों जरूरी है? तो तथागत कहते हैं कि देखो भाई आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या बुढ़ापा और मृत्यु सकारण है, तो जरूर कहना चाहिए कि हां, सकारण है। और यदि फिर कोई पूछे कि क्या जरा और मरण का हेतु है, तो कहना चाहिए कि जाति, जन्म लेना ही बुढ़ापे और मृत्यु का हेतु है। बुढ़ापा और मृत्यु ये सकारण है, तो हां कहना चाहिए कि ये सकारण है। अब इसका कारण क्या है? तो तथागत कहते हैं जन्म, ये इसका कारण है। फिर वे कहते हैं कि आनंद, यदि जाति यानी कि जन्म लेना, तो क्या बुढ़ापा और मृत्यु होती? यदि जन्म ना होता तो क्या बुढ़ापा और मृत्यु होती? तो आनंद कहते हैं नहीं बनते। तो आनंद, जाति ही यानी कि जन्म लेना ही जरा और मरण का कारण है। फिर आगे देखिएगा क्या कहते हैं। फिर आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या जाति यानी कि जन्म लेना सकारण है, जन्म सकारण होता है, तो कहते हैं हां, बिल्कुल कहना चाहिए कि सकारण है। कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं होता है, जन्म भी सकारण होता है। यदि फिर कोई पूछे कि जरा मरण का हेतु है, तो कहना चाहिए कि भव, समष्टिगत संसार की जाति का हेतु है। मतलब ये संसार का होना, ये जो समष्टिगत संसार है, इसका होना, भव, इसका उद्भव, ये जो है ये उसका कारण है। फिर कहते हैं कि आनंद, यदि समष्टिगत संसार जो है ये न होता, तो क्या जन्म ग्रहण करना होता? तो कहते हैं नहीं बनते। तो फिर आनंद, ये भव ही जाति का कारण है। आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या भव सकारण है, तो कहना चाहिए कि हां, सकारण है। यदि फिर कोई पूछे कि भव का क्या कारण है,
इस संसार के होने का क्या कारण है? तो कहना चाहिए कि उपादान यानी कि प्राप्ति के प्रयास। ये जो हर एक में मतलब चेतना में ये जो लालसा होती है हर चीज को पाने की, उसे छूने की, ये जो पाने की लालसा है, ये लालसा और इसको पाने के जो प्रयास है, ये प्रयास ही भव का कारण है, होने का कारण है। ये जो उपादान है प्राप्ति के प्रयास, ये न होते तो क्या ये समष्टिगत संसार होता? बिल्कुल नहीं होता। फिर आनंद के लिए कहते हैं, तो आनंद उपादान ही भव का कारण है। आनंद, यदि कोई पूछे कि ये उपादान सकारण है तो कहना चाहिए कि हाँ सकारण है। यदि फिर कोई पूछे कि उपादान का कारण क्या है तो कहना चाहिए कि तृष्णा उपादान का कारण है। मन में जो लालसाएं हैं ये इस उपादान का कारण है। फिर कहते हैं कि आनंद, यदि तृष्णा न होती तो क्या प्राप्ति का प्रयास होता? यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई अभिलाषा ही नहीं है, कोई तृष्णा ही नहीं है, तो किसी चीज को पाने की कोई लालसा होती? बिल्कुल नहीं होती। तो आनंद, तृष्णा ही उपादान का कारण है। फिर आगे कहते हैं आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या तृष्णा सकारण है तो हाँ कहना चाहिए कि सकारण है। कैसे? यदि फिर कोई पूछे कि तृष्णा का कारण क्या है तो कहना चाहिए कि तृष्णा का कारण वेदना है। ये जो इंद्रिय और उनके विषयों के संपर्क में इसकी जो अनुभूति होती है, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, असुखद, अदुखद, जो भी हो, ये जो वेदना है, ये वेदना तृष्णा का कारण है। आनंद, यदि वेदना न होती तो क्या तृष्णा होती? तो नहीं बनते। वेदना नहीं होती तो तृष्णा नहीं होती। अगर हम कुछ अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाते तो फिर क्या तृष्णा होती? तो नहीं होती। तो आनंद, वेदना ही तृष्णा का कारण है। अब आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या वेदना सकारण है तो कहना चाहिए कि हाँ वेदना सकारण है। और यदि कोई पूछे कि वेदना का क्या कारण है तो कहना चाहिए कि स्पर्श, ये जो इंद्रियों का अपने विषयों के संपर्क में आना, ये जो बात है, ये स्पर्श वेदना का कारण है। अगर स्पर्श न होता तो वेदना न होती। स्पर्श के कारण वेदना है। यदि फिर कोई पूछे कि स्पर्श का क्या कारण है तो कहना कि स्पर्श भी सकारण है। और यदि फिर कोई पूछे कि स्पर्श का कारण क्या है तो कहना चाहिए कि षडायतन यानी कि 6 इंद्रिय, ये स्पर्श का कारण है। यदि 6 इंद्रियां नहीं होती तो क्या स्पर्श होता? अब ये 6 इंद्रियां अगर स्पर्श का कारण है और ये नहीं होती तो फिर स्पर्श नहीं होता। तो फिर हाँ कहना चाहिए कि ये षडायतन, ये जो 6 इंद्रियां है, ये भी सकारण है। यदि फिर कोई पूछे कि इसका क्या कारण है तो फिर कहना कि नाम रूप, यानी कि ये जो हमारा मन और हमारा शरीर, ये षडायतन के कारण है। यदि नाम और रूप न होता, ये मन और ये शरीर न होता तो इन इंद्रियों का क्या मतलब था? ये इंद्रियों के स्पर्श की क्या बात थी? उसके वेदनाओं की क्या बात थी? कोई भी बात नहीं। फिर वे कहते हैं तो आनंद, ये जो मन और शरीर है, ये षडायतन का कारण है। यदि कोई पूछे कि मन और शरीर सकारण है तो हाँ कहना चाहिए कि वो सकारण है। तो इसका कारण क्या है? ये कहना कि विज्ञान यानी कि चित्त, ये इसका कारण है। इसके कारण मन और शरीर है। और यदि चित्त न हो तो फिर नाम रूप हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आनंद, विज्ञान ही, यहां विज्ञान का मतलब चेतना से है, चित्त से है। तो ये जो चित्त है ये सकारण तो सकारण है तो कहना चाहिए कि हाँ ये जो चित्त है, ये जो चेतना है, ये भी सकारण है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है संस्कार विज्ञान, यानी जो चित्त में उत्पन्न होता है। तो कहना चाहिए कि संस्कार विज्ञान इसका कारण है। यदि संस्कार ही ना हो तो विज्ञान यानी कि चित्त होगा? तो आनंद कहते हैं नहीं बनते, नहीं होगा। तो यदि कोई पूछे कि संस्कार सकारण है तो हाँ कहना चाहिए कि संस्कार सकारण है। यदि फिर कोई पूछे कि संस्कारों का कारण क्या है तो कहना चाहिए कि अविद्या ये संस्कारों का कारण है। यदि विद्या न हो तो संस्कार होंगे? नहीं होंगे। आनंद कहते हैं कि नहीं होंगे भगवान। अब देखिएगा, इस बात को बड़े ही सामान्य रूप में बौद्ध जन कह देते हैं कि
तृष्णा ये दुख का मूल कारण है और तृष्णा के पीछे अविद्या है। यहां आकर तथागत जब रुकते हैं, अब इस बात को समझिए, इस प्रकार यदि अविद्या से लेकर जाति जरा मरण तक ये प्रतीत्य समुत्पाद की 12 खड़ी जो है, इसमें यदि पुनर्जन्म का कहीं कोई उल्लेख नहीं है तो भी आजकल इस प्रतीत्य समुत्पाद को भी लोग पुनर्जन्म की चौखट में फिट बिठाने की कोशिश करते रहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इसे पुनर्जन्म की चौखट में बिठाने की लोग कोशिश करते हैं। ये 12 खड़ी है और बहुत सामान्य रूप से तथागत ने सबके सामने खोल कर रख दी है, और तो सभी कड़ियां सहज है। ये सारी कड़ियां जितनी हमने देखी, ये 12 कड़ियां, ये सब बिल्कुल सहज है। अविद्या तथा संस्कार और विज्ञान ही कुछ दुरूह कड़ियां हैं जो थोड़ी समझने में कठिन लग सकती है, लेकिन बाकी सब तो सहज है। अब अविद्या केवल विद्या का अभाव नहीं है। अब कोई स्कूल में नहीं गया इसका मतलब वो अशिक्षित है, वो उसमें अविद्या नहीं है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। विद्या ये हमारे बोध से जुड़ी हुई है, वो इसके अतिरिक्त बहुत कुछ चित्त की अंधकारच्छन्न अवस्था है। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो अविद्या में फंसा पड़ा हो सकता है, क्योंकि ये चित्त की अंधकारच्छन्न अवस्था है। हमारा चित्त अगर अंधकार में पड़ा है तो वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो अविद्याग्रस्त तो हो ही सकता है। असंतोष कर को संतोष कर करके देखना संभव नहीं है, और अनात्म को अनात्म करके देखना संभव नहीं है। इसलिए अविद्या ही संस्कारों यानी कि चित्त पर पड़ी छायाओं की जनक है। यह जहां अविद्या नहीं, जहां चित्त पर पड़ी छाया अथवा संस्कार नहीं, संस्कार का ही दूसरा नाम चित्त, और वही विज्ञान यानी कि ये जो चेतना है। चित्त यानी कि विज्ञान मन ही सब में प्रधान है, और सारे नाम रूप के मूल में चित्त ही रहता है। और इसलिए तथागत ने जब सबसे पहले जो अपने आप को व्यक्त किए तो धम्म पदों में पहली गाथा मिलती है मनोपबंगमा धम्मा। मन सबका मूल है, मनो से ठा मनोमय, ये सब मनोमय है और मन से ही सब कुछ आता है। और इसलिए चित्त की इस बात को प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने के लिए तथागत ने इतने बेहतर तरीके से आनंद को समझाए। और इस तरह प्रतीत्य समुत्पाद को समझना चाहिए कि कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं आता है। अगर परिणाम से हम भयभीत है, चिंतित है, आनंदित है, तब भी ये जरूर सोचना चाहिए कि उसके पीछे की वजह बिल्कुल ठोस है। हमें दिखे या ना दिखे, कोई चीज अद्भुत या चमत्कार कभी नहीं होती। तथागत की शिक्षाओं की यही खासियत है और यही विशेषता है। प्रतीत्य समुत्पाद को समझने की ये कोशिश थी, बड़ी जल्दी में समझने की कोशिश की। आगे वक्त मिलेगा तो और विस्तार में समझेंगे। यहां रुकते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।